आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि पुलिस की मार के आगे तो गूंगा भी बोलने लगता है, मगर कई बार ऐसा नहीं हो पाता। तो उस केस में पुलिस और दूसरी एजेंसीज कई और तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि नार्को टेस्ट क्या होता है, किस लिए किया जाता है और कैसे किया जाता है। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आपने थ्रिलर मूवीज, सीरीज या फिर न्यूज में नार्को टेस्ट के बारे में जरूर सुना होगा। नार्को टेस्ट को किसी भी अपराधी या आरोपी से सच उगलवाने के लिए किया जाता है। ये टेस्ट फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और जांच अधिकारी की मौजूदगी में होता है। कुछ ऐसी दवाइयां आरोपी को दी जाती हैं जिससे उसका अलर्ट माइंड अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, उसकी लॉजिकल स्किल्स कम हो जाती हैं और वो सोचने समझने लायक नहीं रहता। टूथ ड्रग नाम की एक साइको एक्टिव दवाई दी जाती है। सोडियम पेंटोथल या फिर सोडियम अमाइटर का इंजेक्शन लगाया जाता है। इसके बाद आरोपी हिप्नोटिक कंडीशन में पहुंच जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें वो ना ही ज्यादा होश में होता है और ना ही बेहोश होता है। आरोपी ना ही ज्यादा बोल पाता है और ना ही तेजी से बोल पाता है। इस सिचुएशन में आरोपी से ज्यादातर केस से जुड़े सवाल ही पूछे जाते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि थोड़ी देर के लिए सही, मगर आरोपी जो भी बोलेगा सच ही बोलेगा। इसे आप उस सिचुएशन से कंपेयर कर सकते हैं कि जब कोई इंसान शराब पीता है। कहते हैं कि शराब पीकर कोई भी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो अपने सोचने समझने की शक्ति खो देता है। हम सभी जानते हैं कि सच बोलने के लिए कम दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, जबकि झूठ बोलने के लिए ज्यादा दिमाग का। सच बात आराम से हमारी जुबान पे आ जाती है, जबकि झूठ बोलने के लिए हमें अपने दिमाग पर जोर डालना पड़ता है, मैनिपुलेट करके, सोच समझकर और बड़ी चालाकी से जवाब देना होता है। सच उगलवाने के अलावा इस टेस्ट से आरोपी के शरीर में हो रहे रिएक्शंस को भी देखा जाता है। कई बार ये टेस्ट सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि व्यक्ति का केस से कोई संबंध है भी या नहीं। व्यक्ति को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने लिटाया जाता है और उसे कंप्यूटर पर कोई विजुअल दिखाए जाते हैं। सबसे पहले नॉर्मल विजुअल दिखाए जाते हैं, जैसे फल, फूल, पेड़। उसके बाद व्यक्ति को केस से जुड़े हुए विजुअल दिखाए जाते हैं। इसके बाद व्यक्ति के शरीर में हो रहे रिएक्शन को देखा जाता है। अगर दिमाग और शरीर में हो रहे रिएक्शंस अलग होते हैं तो ये समझा जाता है कि व्यक्ति का केस से कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। नार्को टेस्ट का इस्तेमाल सबसे पहले 1922 में रॉबर्ट हाउस नाम के टेक्सास के एक डॉक्टर ने 2 मुजरिमों पर किया था। नार्को टेस्ट से पहले किसी भी व्यक्ति का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। अगर व्यक्ति बीमार है, अधिक उम्र का है या फिर साइकोलॉजिकली या मेंटली अनफिट है तो उसका नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। इसके अलावा अगर व्यक्ति को कोई ऑर्गन रिलेटेड बीमारी है या फिर कैंसर है तो भी उस पर नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। इसके बाद व्यक्ति को उसकी एज, सेक्स और हेल्थ पैरामीटर्स के अनुसार टेस्ट के लिए डोसेज दी जाती है। अगर ये डोसेज ज़्यादा हो तो व्यक्ति कोमा में जा सकता है और कभी कभी तो व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। ये टेस्ट बहुत रिस्की होता है, इसीलिए पूरे प्रोसेस के दौरान आरोपी के बीपी और पल्स की रेगुलर मॉनिटरिंग होती है। सबसे पहले आरोपी को फॉरेंसिक साइंस लैब में भेजा जाता है, जहां पर उसे इस टेस्ट के बारे में डिटेल में समझा जाता है। लैब एक्सपर्ट्स आरोपी से बात करते हैं, आरोपी को प्रोसेस के बारे में बताया जाता है और उसकी कंसेंट ली जाती है। दरअसल 2010 में केजी बालकृष्णन वाली 3 जजेस की बेंच ने कहा था कि जिस व्यक्ति का नार्को टेस्ट होना है उसकी परमिशन लेना जरूरी है। यही वजह है कि सीबीआई और दूसरी एजेंसीज का नार्को टेस्ट के लिए कोर्ट से परमिशन लेना जरूरी होता है। कई मामलों में कोर्ट ने नार्को टेस्ट करने की परमिशन दी है, जैसे 2002 के गुजरात राइट्स, अब्दुल करीम तेलगी केस, 2007 का नोएडा का निठारी किलिंग केस और 26/11 मुंबई टेरर अटैक, जिसमें पकड़े गए आतंकी अब्दुल कसाब पर नार्को टेस्ट करने की परमिशन कोर्ट ने दी थी। इसके अलावा भी हाल ही में हुए श्रद्धा मर्डर केस में भी आरोपी आफ्ताब पूनावाला पर नार्को टेस्ट करने की इजाज़त कोर्ट ने दी थी। अगर आपको इस केस के बारे में डिटेल में जानना है तो मेरा ये वीडियो जाकर देख सकते हैं। नार्को टेस्ट में आरोपी से पूछने के लिए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार करता है, जैसा श्रद्धा मर्डर केस में हुआ, जब आफ्ताब पूनावाला से पूछने के लिए 50 क्वेश्चंस की लिस्ट तैयार की गई। नार्को टेस्ट में आफ्ताब ने कन्फेस किया कि उसी ने श्रद्धा वालकर का मर्डर किया था, मगर इसे कोर्ट में एज एविडेंस नहीं माना जा सकता, क्योंकि नार्को टेस्ट में जो भी कन्फेशन होते हैं वो कोर्ट में परमिसिबल नहीं होते। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि किसी भी अपराधी को खुद के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन अगर इन कन्फेशन से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल पाए
जिनसे आगे जाकर कुछ और सबूत मिल जाए तो इन्हें कोर्ट में पेश किया जा सकता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार नार्को टेस्ट में आरोपी सच बता देता है और केस सॉल्व हो जाता है। कई बार आरोपी बहुत ज़्यादा चालाक होता है और टेस्ट करने वाली टीम को चकमा दे देता है, जैसा 2007 के निठारिंग किलिंग केस में हुआ, जब नार्को टेस्ट के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे एक और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।